अगर आपको भी लुक्स मैक्सिंग करने में शर्म आती है या फिर डर लगता है या फिर लुक्स मैक्सिंग आपको सिर्फ टाइम वेस्ट लगता है पर फिर भी अपने लुक्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि लुक्स कितना मैटर करता है। एक अच्छा लुक होने से आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो डबल हो जाता है। तो बेसिकली आपको ये 3 चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ेगी जिसके बाद आपको लुक्स मैक्सिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एक छोटा सा ग्लो अप हो ही जाएगा। नंबर 1 हेयर स्टाइल, नंबर 2 ग्रूमिंग एंड नंबर 3 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर स्टाइल की। सबसे पहले तुम अपना फेस शेप जानो। तुम स्क्रीन में बहुत सारे फेस शेप दिख रहे होंगे, इनमें से तुम्हारा फेस शेप कौन सा है ये पहले फाइंड करो। फिर उसके बाद उसी हिसाब से अपना हेयर कट कटवाओ। फिर उसके बाद SWHR भी मैटर करता है, फेशियल हाइट टू विड्थ रेशियो, सॉरी फेशियल विड्थ टू हाइट रेशियो। मतलब कि अगर आपका फेशियल विड्थ टू हाइट रेशियो 1.6 से या फिर 1.7 से कम है तो आपको शॉर्ट हेयर स्टाइल रखना चाहिए, मतलब लॉन्ग हेयर स्टाइल रखना चाहिए। लेकिन अगर आपका FWHR 1.8 या फिर 1.7 से ज़्यादा है तो आपको शॉर्ट हेयर स्टाइल रखना चाहिए क्योंकि आपका फेस ब्रॉड है, वाइड है। साथ ही साथ अपने बालों को जो है वॉल्यूम दो कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके, और इन सबको ज़्यादा भी मत लगाना वरना हेयर डैमेज हो जाएगा। और अपने लिए एक अच्छा हेयर स्टाइल ढूंढो, मतलब कि मिडिल पार्ट, साइड पार्ट या फिर कुछ भी तरीके का तुम अपना कोई सा भी एक हेयर स्टाइल चूज कर लो जो कि तुम पे बेस्ट सूट करे। और बस यही पे हो गया हेयर खत्म। बस हेयर के लिए तुम्हें इतना ही करना है, बिना लुक्स मैक्सिंग के हेयर तुम्हें 1 पॉइंट आगे को लेके जाएंगी। अब बात करते हैं ग्रूमिंग पे। अपने फेस को ग्रूम करना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो अपने फेस में जितने भी अनवांटेड हेयर हैं छोटे छोटे उनको पहले रिमूव करो। फिर उसके बाद अगर तुम्हें पैची बीड आती है तो इसे बिल्कुल ही उड़ा दो भाई, शेप कर लो क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और अगर आपकी बीड अच्छी आती है तो उसे अच्छे से कटवाओ, उसे एक अच्छा शेप दो, वरना क्लीन से भी ठीक है। इसके अलावा अपने कान के बाल, नाक के बाल, ये सबको साफ करो। और इसके बाद तुम्हारे आईब्रोज, ये भी अगर जुड़े हुए हैं तो भी अच्छे नहीं लगेंगे, इनको भी अच्छे से सेट करो, एक अच्छा शेप दो और हो सके तो इन्हें ठीक भी कर लो। और तुम्हारे स्किन में जितने भी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये सब हैं, इन सबको हटा दो कुछ इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करके। और तुम्हारे फेस में जितने भी दाग धब्बे हैं ये सबको हटा लो, कोई सा भी ये सबको हटाओ फेस वॉश, कोजिक एसिड टैन रिमूव करके। एंड दैट्स इट, हो गई तुम्हारी ग्रूमिंग। इसके अलावा तुम स्किन केयर भी कर सकते हो। बिना लुक्स मैक्सिंग के ग्रूमिंग तुम्हें एक और पॉइंट आगे लेके जा सकता है लुक्स में। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। देखो भाई, अगर तुम लुक्स मैक्सिंग नहीं करते हो, तुम्हारे फेस में फैट है बहुत ज़्यादा, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो तुम्हें एक्सरसाइज डेफिनेटली करना पड़ेगा। ये क्रूशियल है भाई अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है और हमारे बॉडी से कोई किसी भी तरीके का फैट लूज हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। इससे हमारी स्किन भी ग्लोइंग करती है और फेस स्वेट ना होने की वजह से हमारे फेशियल फीचर्स भी शार्प नज़र आते हैं और हम अच्छे दिखते हैं। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लुक्स इज इक्वल टू एक्सरसाइज। सो हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन तो एक्सरसाइज करो, कम से कम आधा घंटा। मैं तुम्हें जिम जाने के लिए नहीं कह रहा, तुम जिम जाओ, डंबल वंबल उठाओ, एकदम फैट लूज कर लो, इंटेंस कार्डियो, ये सब नहीं। कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करो, लाइट एक्सरसाइज, हफ्ते में 5 दिन, 4 दिन, तुम्हारे हिसाब से जितना भी टाइम कर सकते हो। एंड दैट्स इट, एक्सरसाइज ही है जो तुम्हें एक और पॉइंट और लेके जाएगी विदाउट लुक्स मैक्सिंग। तो ये थे कुछ टिप्स जो कि अगर तुम करते हो तो तुम्हें लुक्स मैक्सिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम 2-3 पॉइंट ऐसे ही बढ़ा लोगे, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। लुक्स मैक्सिंग पे ज़्यादा टाइम में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इन सब के अलावा तुम एक और चीज़ कर सकते हो और वो है ड्रेसिंग सेंस, और वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सब्सक्राइब।